हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। जय श्री राम, मैं हूं मयंक और आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। सेवा के रूप में किसी के पास साधना करने का टाइम नहीं है, किसी के पास घंटों बैठकर जाप करने का टाइम नहीं है, पर वो हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है। उसके लिए क्या करें, आज हम इसी वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि हनुमान जी की कृपा, साधना, भक्ति और भगताई जिसे हम कहते हैं एक भगत बनना, जैसे बागेश्वर वाले बाबा हो गए और भी बहुत लोग, इन सब में फ़र्क होता है। ये 4 स्टेज होते हैं जिसमें एक गृहस्थी में रहकर साधना, और एक होती है बाहर जाकर साधना, और एक होता है संत जो पूरा ही बाहर होता है। जो हमें नहीं करना, हमें देना है भक्ति पर ध्यान, भक्ति और सेवा पर। करना क्या है हमें, हनुमान जी की कोई प्रतिमा या फिर तुम तस्वीर ले सकते हो जिसमें या तो हनुमान जी ध्यान लगा रहे हों, या फिर पर्वत उठाते हुए की हनुमान जी की तस्वीर, या फिर कोई मूर्ति भी चलेगी, पीतल की, पत्थर की, कैसी भी मूर्ति। एक साफ चौकी लेना, उसको गौमूत्र से एक बार धुल लेना। गौमूत्र से धुलने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाना साफ, और उसके ऊपर उस प्रतिमा को रखना, और साथ में सिंदूर, चमेली का तेल, नारियल, जनेऊ और कलावा और आपका चोला, ये रखकर हनुमान जी के सामने करीब करीब पूरे एक दिन रखे रहने देना। और अगली सुबह ऐसा करना कि सोमवार को रखे रहने देना, और मंगलवार की सुबह 6:30 बजे करीब या 7 बजे के करीब, इससे पहले 6:30-7 बजे के बीच में किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने इसे अर्पित करके आ जाना। और घर पे आने के बाद आपको नियम से रहना है। पहला तो मांस मदिरा नहीं, लहसुन प्याज नहीं। अगर लहसुन प्याज घर में खा रहे हो और कोई नहीं मान रहा बात, या फिर कैसे भी करके, तो आप शनिवार और मंगल का परहेज कर सकते हो, पर आपको मंगलवार का व्रत रखना होगा। शनिवार का परहेज कर सकते हो। और इसके बाद करना क्या है, आपको पूजा विधि ऐसे करनी है। शुद्ध घी का दिया जलेगा, शुद्ध घी का दिया जलेगा हनुमान जी के नाम का, और हनुमान चालीसा का 11-11 पाठ होगा, और ये 41 दिन की सेवा रहेगी। 11-11 पाठ करना हनुमान चालीसा का, तुलसी की माला, राम नाम का जाप, और एक मंत्र ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना है सुबह शाम, सिर्फ एक माला। ये आपको 41 दिन तक करना है, और ब्रह्मचर्य का साथ में पालन रहना। और जहाँ पूजा होगी उसके बगल में ही आपको एक बिस्तर बिछाकर अपना वहीं सोना है। और सुबह उठना है आपको 3:40 पर, 3:40 पर नहीं तो 4 बजे करीब उठकर स्नान कर कर अपने कमरे को, जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ पोछा लगाकर, नमक के पानी से पोछा लगाकर आपको स्नान करना है। स्नान करके आना है, फिर वही दिया जलाकर, और आपको हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी से विनती करनी है कि प्रभु, जो भी मेरी गलती हो उसको क्षमा करना, मेरी भूल चूक को क्षमा करना, और मेरे घर पर आकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें और उन पर कृपा बनाए। उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उसके बाद वही माला करनी है। और राम नाम की 11 माला होगी, जैसे राम 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 राम, ऐसी 11 माला करनी है उनकी। और हनुमान चालीसा का पाठ 11 माला होने के बाद उस मंत्र का जाप करना है जो मैंने बताया, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप होगा। और इस मंत्र का जाप होने के बाद, और ये होगा लाल आसन पे, लाल आसन पे नहीं तो लाल आसन पे ही चलेगा, ये लाल आसन ही माना जाता है पूजा इसमें। लाल आसन पे होगा, और धोती पहन कर करना, कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना आपको। और 3 वक्त की पूजा होगी, सुबह एक, दोपहर में 2 बजे करीब, जिसमें सिर्फ सेवा होगी। सेवा कैसे होगी, उसको भोग लगाना है, भोग लगाने के साथ उनके पास पानी रखना है, और राम नाम का कीर्तन करना है, ये होगी। और एक तो शाम की पूजा करनी ही करनी है, जो हम दिया जो जलाते हैं, और एक सुबह दोपहर शाम, इन तीनों टाइम की पूजा करनी है आपको। और आपको एकदम पवित्र रहना, अपने मुँह से कोई गलत शब्द या झूठ गाली वगैरह नहीं निकालें। और उम्मीद रहे कि अगर आपके दोस्त बाहर कैसे भी जाना है, तो जैसे पहले जितना टच होता था, हाथ मिलाना वगैरह वगैरह, उन ज़्यादा टच करना मत, कोशिश करना कि करना ही मत। पर फिर भी अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, करना पड़ता, तो कम से कम ही करें। जहाँ ज़रूरत हो वहीं सिर्फ हाथ बढ़ाएं, वरना और किसी को ज़्यादा टच ना करें। और यही करते करते 41 दिन जब हो जाएंगे, 42वें दिन आपको एक लोहे की कढ़ाई या फिर कैसे भी हवन कुंड लाकर नॉर्मल एक हवन करना है। अग्यारी रखकर उस पर हनुमान जी के लौंग का जोड़ा चढ़ाकर, राम जी के लौंग का जोड़ा चढ़ाकर, सामग्री रखकर, और हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई के पीछे स्वाहा करते हुए आपको सामग्री छोड़नी है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर, स्वाहा रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। आपको ऐसे करके पूरी एक हनुमान चालीसा की सामग्री की स्वाहा करना है। और ये हवन होने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। आप
आपको शरीर में महसूस होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। आप देखेंगे कि आपके जो रुके हुए काम थे वो बनने लगे हैं, आपके जो शत्रु थे वो आपसे दूर होने लगे हैं। आप जिस ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते थे, आपसे वो सब दूर हो रही है और आप एक अच्छा खासा जीवन बिता रहे हैं सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। और आपको ये नहीं करना कि मतलब हनुमान जी की कृपा हो गई तो पूजा पाठ छोड़ देनी, नहीं, उसको कंटिन्यू रखना है। उसको पूजा को करते रहो, राम नाम जितना करोगे उतना सुख रहेगा। राम नाम करते रहो, हनुमान जी के हनुमान चालीसा करते रहो, कहीं भी जाना हो आप हनुमान चालीसा करके ही जाओगे। और आपके ऊपर देखना आप कृपा कैसे बरसेगी बाबा की। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।